make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग सेफ हो गए। हाँ, अब केसेस काफ़ी कम होने लगे हैं और होपफुली जो सिचुएशन है वो ठीक हो रही है। तो यार आज तुम लोग एक न्यूज़ सुने होंगे कि क्लास 12 CBSE के सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए गए, क्लास 10th के भी कर दिए गए, लेकिन 11th वालों का क्या, ये सबके मन में डाउट था। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, CBSE फ्यूचर में निकालेगा क्या। ये चीज़ का आंसर हम नहीं देंगे, लेकिन तुमको धीरे धीरे स्लाइड्स में पता चल रहा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं यार। मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आ रहा होता है तो यहाँ पे ज़रूर आता है। ठीक है, तो मेक श्योर तुम यहाँ पे फॉलो कर रहे हो और पढ़ले.in पे तुम जाओगे और जो भी तुमको नोट्स चाहिए, तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हुए अभी तक, मैक्सिमम सारे चैप्टर्स के अपलोडेड हैं। लास्ट के कुछ चैप्टर्स के अपलोडेड नहीं हैं, तो वो कुछ टाइम बाद हो रहे होंगे। तो मेक श्योर तुम पढ़ले.in पे जाके नोट्स चेकआउट कर रहे हो। तो यार आज एक चीज़ की मैं वार्निंग दे दूं, तुम्हारा जो 11th का पैटर्न है, हो सकता है आज जो मैं बता रहा हूँ उससे डिफर करे। क्यों? क्योंकि हम 12th का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करके हम बता रहे हैं तुमको कि तुम्हारा 11th का पैटर्न किस टाइप से हो सकता है, क्योंकि यूजुअली यही चीज़ फॉलो होती है। ठीक है, जो 12th का जिस टाइप से पेपर आता है 11th का भी वैसे ही आ रहा होता है। और इसके बाद फिर ये सिर्फ एनालिसिस है, तो तुम देख सकते हो ये चीज़ डिफर होगी या नहीं होगी। ग्रेट। तो यार आज हम एक पेपर एनालिसिस करेंगे तुम्हारा ज्योग्राफी का, बाकी कुछ चीज़ें बाकी पेपर में डिफर करेगी। हिस्ट्री हो गया, तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया। बेसिक पेपर का स्ट्रक्चर तुम्हारा सेम चलेगा। कुछ चीज़ें जैसे ज्योग्राफी में तुम्हारा मैप आ रहा होगा, जो तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में शायद ना आ रहा हो, इकोनॉमिक्स में वो चीज़ ना आ रहा हो, इकोनॉमिक्स में कुछ अलग आएगा, वहाँ पे ग्राफ्स वगैरह ज़्यादा रहेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो उस चीज़ की आगे हम बात कर रहे होंगे। अब चालू करते हैं। तुम्हारा एक बेसिक पैटर्न क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 35 है, तुमको ये पता है। तुम्हारा 5 मार्क्स क्या किस चीज़ का होगा, इसमें प्रोजेक्ट का होगा, तो टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, तो तुम्हारे 40 मार्क्स ऐसे हो रहे होंगे। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, तो ये चीज़ जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, तुम्हारा पेपर 90 मिनट का है, ये चीज़ तुमको पता चल रही है। तुम्हारी ये ध्यान रखना है, ये मैं 12th का बता रहा हूँ, बट तुम्हारा जो 11th का है वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब देखो एक एक करके तुम्हारे पेपर के यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं ABC, जैसे तुम्हारा पहले होता था सेक्शन वैसे ही होते थे, बस अब क्वेश्चन का पैटर्न बदला है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे सेक्शन A में तुम्हारे 24 क्वेश्चन है, जिसमें से तुमको 20 करना है। ये बड़ा अच्छा हो गया भाई। क्यों अच्छा हो गया? अब तुम्हारे पास चॉइस है क्वेश्चन करने पे। तो जैसे कि तुम्हारे रिटर्न पेपर में होता था कि तुमको क्वेश्चंस के बीच में चॉइस रहती थी कि अगर तुमसे ये वाला नहीं बने तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन वहाँ एक कैच था, वहाँ क्वेश्चन और में रहता था, या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो। यहाँ क्या है, तुम्हारे पास 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें से तुम कोई भी 20 कर सकते हो पार्ट A में। ठीक है, ये पार्ट B की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्ट B में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती है, पार्ट C में भी ऐसे ही थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देख रहे होंगे। तो 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें से तुम कोई भी 20 अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये तुम्हारा थोड़ा सा ईजी पैटर्न है। ऐसे पार्ट B में भी 24 क्वेश्चन है तुम्हारे। यहाँ तुम्हारा मैप वर्क आ जाता है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, और वो मैंडेटरी क्वेश्चन है, मतलब 24 से, जैसे कि इसमें भी तुम्हारे 24 क्वेश्चन है, जिसमें से तुम 20 कर सकते हो। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन हैं 25 से 29 जो मैप क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है, ये तुमको करने ही करने हैं। ठीक है, इसको तुम नहीं छोड़ सकते। तो यार ये बेसिक पैटर्न है तुम्हारा, जिसको बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा यही आ रहा होगा। अगला पार्ट देखो, तुम्हारा A हो गया, B हो गया, अब C की बात कर लेते हैं। C में तुम्हारे 12 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये तुम्हारे MCQ टाइप के क्वेश्चन नहीं है तो ऑब्वियसली MCQ, लेकिन यहाँ पे तुमसे थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। जैसे तुमको पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, तुमको एक ग्राफ रख दिया, अब तो उससे ग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारे, एक डेटा रख दिया, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। 12th में तुम्हारे ऐसे ही पूछा है, हम आगे क्वेश्चन को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अब 2 आखिरी पॉइंट, जितने भी क्वेश्चन हैं सबका वेटेज इक्वल है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्लियर हो जाने चाहिए। और एक और पॉइंट, तुम्हारा मल्टीपल आंसर नहीं है किसी भी क्वेश्चन के। कोई एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, तो 4 में से कोई एक ही करेक्ट होगा, 4 में से 2 करेक्ट नहीं होंगे। ये वाला डाउट भी बहुत बच्चों के मन में था कि भैया सुनने में आ रहा है कि मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से आएंगे, भैया असर्शन रीजनिंग भी आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे। तो उसकी चिंता मत करो, आज तुमको बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करो, तुमको इसके अलावा कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो पार्ट A में क्या है, मेरे को ये इजी लगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जितना भी मैंने तुम्हारा देखा है सिलेबस उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि पार्ट A तुम्हारा इजी आ रहा होगा। वैसे ही जैसे तुम्हारे MCQ दिए हैं तुम्हारे बुक के पीछे, ठीक है,
हर चैप्टर के पीछे तुमको 5 या 6 MCQ मिलते हैं ज्योग्राफी में, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी मिलते हैं, ठीक है। तो जो उस टाइप के MCQ हैं उसी लेवल के MCQ यहाँ पे आ रहे होंगे, तो इस टाइप के हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे सीक्वेंशियल ऑर्डर की, मतलब किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में जोड़ो। जैसे तुमको 4 शहर का नाम दे दिया, अब बोला इसको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है। जैसे तुम्हारा दिल्ली, मुंबई, गोवा दे दिया, तो सबसे पहले तुम किसको लगाओगे? दिल्ली को लगाओगे, उसके बाद किसको लगाओगे? मुंबई को लगाओगे, उसके बाद गोवा। तो सीक्वेंस क्या हुआ? 1 2 3, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 1 2 3 इस टाइप के ऑप्शन में, तो तुमको समझ आया सीक्वेंशियल ऑर्डर वाला क्या है। तो तुमको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और तुम्हारे यहाँ पे आएंगे नॉर्मल क्वेश्चंस, लेकिन तुमको किस में फंसाएगा ये? नॉट दे के। जैसे कि तुमने कोई चीज़ होती है और कोई चीज़ नहीं होती है, तो तुम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के कुछ भी लगा दोगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी तुमको? जो नॉट लिखा है वो तुम पढ़े नहीं, और तुमने अपने हिसाब से तो सही लगाया, लेकिन तुमने नॉट पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये नॉट वर्ड का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे CBSE ने तुमको 2-3 जगह यहाँ पे अटकाया है। इसके बाद तुम्हारे डेटा वाले क्वेश्चंस, मैंने तुमको बोला था बुक में तुम्हारे जितने भी डेटा हैं उनको मार्क करके रखना, उनको पढ़ना। जब हम बात कर रहे थे बुक को हाईलाइट कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था इस बार तुम्हारा MCQ पैटर्न है, तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी और बढ़ जाती है, क्योंकि तुम ऊपर से पढ़ के अगर निकल जाते थे और वो चीज़ लिख के आते थे, तो तुमको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल रहे होते थे। यहाँ पे तुमने डेटा गलत टिक किया, तुम्हारे सारे मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद सेक्शन B, ये थोड़ा सा टफ लगा मेरे को। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें तुमको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट के, क्या क्या है तुम्हारे यहाँ पे। तो इसमें भी देखो ये तुम्हारे मैंडेटरी क्वेश्चंस है। कौन कौन से? 25 से 29 जो हमने बात की थी, इसमें से तो तुम कोई भी कर सकते थे। जो पार्ट A था 24 क्वेश्चन से, जिसमें से तुम कोई भी 20 कर सकते थे। पार्ट B में तुम्हारा मैप वर्क मैंडेटरी था, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो मैप वर्क है मैंडेटरी है। कुछ ऐसे आ रहे होंगे मैप के क्वेश्चन, तुमसे लोकेशन दे देंगे, उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, इसलिए तुम पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तुम्हारे लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तुम्हारे लिए मैप डिफरेंस होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे तुम्हारे सिलेबस के। ये क्लास 12th का है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में मत घुसने लग जाना, क्योंकि तुमको वैसे भी नहीं समझ आएंगे, क्योंकि ये क्लास 12th के हैं। तो बाद में तुम कमेंट्स में मुझे बोलोगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का बहुत लोग को डाउट था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाँ, पार्ट B में तुमसे असर्शन रीजनिंग भी पूछा है। इसके बाद फिर तुमसे मैच द कॉलम को भी अलग तरीके से पूछ लिया है। यहाँ पे पूछा है कौन से मैच नहीं है प्रॉपर, अगर तुमको दिख नहीं रहा तो हाँ अब देख लो, ठीक है। इस तरह डायरेक्टली मैच द कॉलम भी दिया तुमसे, इस टाइप से देगा। फिर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है कि 1 का क्या ऑप्शन होगा, 2 का क्या ऑप्शन होगा, 3 का क्या ऑप्शन होगा, 4 का ऑप्शन क्या होगा, 5 का ऑप्शन क्या होगा, 6 का ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारे मैच द कॉलम है। इसके बाद फिर तुम्हारे पास इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच नहीं है, जैसा पहले हमने देखा, तो उसका देख लो। इसके भी ऑप्शन आ रहे होंगे तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं लगाना भूल गया। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस भी हो रहे होंगे। और तुमको अगर कोई डाउट है तो तुम खुद CBSE की वेबसाइट पे जाके ये सिलेबस निकाल के देख सकते हो। इसके बाद पार्ट C, ये मुझे लगा यार कि तुमको ये गिफ्ट दे दिया CBSE वालों ने। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा इसमें मुझे इंग्लिश का पेपर दिखा तुम्हारा। कैसे? एक पैसेज होता था, उसको पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, उसको आंसर कर दो। यहाँ पे भी वैसा है, तुम्हारा ज्योग्राफिकल डेटा है, लेकिन इसी में से क्वेश्चन आ गए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, एक चीज़ को देख लेना। 49 to 52 आर कंपल्सरी क्वेश्चन। यहाँ पे जो तुम्हारे क्वेश्चन है इनको एग्जैक्टली पढ़ लेना क्या क्या बोला है। तो जो तुम्हारे 49 to 52 हैं ये पूरे कंपल्सरी हैं, तो मतलब ये तुमको सारे क्वेश्चन करने हैं। और ये बताने के लिए कि तुम्हारे पैसेज से ही आंसर आ रहा है, देखो इसका आंसर है प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका आंसर क्लाइमेट चेंज है। कहाँ से उठाया मैंने आंसर? तुम पैसेज पढ़ो, तुमको आंसर अपने आप मिल रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी पार्ट है, मैंने तुमको बोला ये तुमको गिफ्ट दे दिया CBSE वालों ने। ऐसे ही अगला पार्ट क्या है तुम्हारा? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब तुमको एक ग्राफ दे दिया, पूछेंगे कि ये ग्राफ तुमको क्या बता रहा है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ अलग अलग तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे है तुम्हारा, तुम ग्राफ समझ सकते हो, अगर पढ़ोगे ये क्वेश्चन भी तो तुमको समझ आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। अगर तुमको क्वेश्चन नहीं समझ आए तो इस टाइम स्पेन को पिन करके मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे है डेटाबेस क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे तुम्हारे डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें तुम्हारे टोटल कैसे थे? 12 क्वेश्चन में से तुमको कुछ 10 करने थे शायद, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पूरे कंपलसरी हो गए थे पार्ट A में, जो तुम्हारा पैसेज था। इधर तुमको 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं ग्राफ बेस्ड में, ऐसे ही तुम्हारा भी आ रहा होगा।
और तुम्हारा इस तरह जो मैप वर्क है उसमें भी तुमको 4 में से कोई 3 करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमको एक डेटा दे देगा, उसको एनालाइज करो, उसको पढ़ो और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे यार, इसकी चिंता मत करो। इसी से यही डेटा है, इसी को पढ़ो, इसके लिए कर लो। मतलब तुम्हारे सेक्शन सी के लिए अगर तुमने तैयारी नहीं की है तो भी तुमको बन रहे होंगे, और जो बच्चा पढ़ के नहीं गया है एग्जाम में, अगर वो थोड़ा स्मार्ट है तो वो भी कर सकता है। तो यार यहाँ पे तुमको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और इतना ही था तुम्हारा ये जो टर्म 1 है, इतना ही था, बस तुम्हारे इतने ही क्वेश्चन हैं, तुमको इतनी ही मेहनत करनी है। जो बहुत ज़्यादा इसको बहुत बड़ा दिखा रहे थे कि इस बार बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हाँ कुछ हद तक वो चीज़ सही है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा होगा पेपर देख के नहीं लग रहा यार। पेपर तुम्हारा काफ़ी ईजी था, ठीक है। तुम पीछे के क्वेश्चंस कर लो, हमारे लेक्चर के साथ पढ़े हो अगर तुमने, जो हम अभी तुम्हारी MCQ की सीरीज चल रही है उसके साथ साथ अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अब तो तुम्हारा पैटर्न भी आ गया, तो इस हिसाब से क्वेश्चन हम और इंक्लूड कर देंगे उसमें। और हाँ, एक आखिरी अपडेट तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड कि वो कब पूरा होगा। तो यार हमारे तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे सितंबर के फर्स्ट वीक का हमारा टारगेट था, तुम्हारे 10 तारीख तक हो सकता है थोड़ा और खिंच जाए, लेकिन उससे ज़्यादा इसको नहीं ले जाएंगे हम। 10 तारीख 12 तारीख तब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, तो उसकी चिंता मत करो। जितना सिलेबस हुआ है उसकी तुम प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हारी MCQ सीरीज़ है वो भी कंटिन्यूएशन में आती रहेगी। तो यार बस अब ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो और यार एग्ज़ाम के बाद अपने मार्क्स ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।